अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हॉरोस्कोप, पामिस्ट्री यानी कि राशि फल, हाथ दिखाना, ये सब नुजूमी चीज़ों को पता करना यानी कि फ्यूचर पता करना, अपना अपना भविष्य क्या होगा, कल मेरे साथ क्या होगा या आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होगा, इसकी इस्लाम में क्या हकीकत है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन चीज़ों में कितनी हकीकत है। दीज ऑल आर एज्यूम्ड, यानी कि इसकी कोई भी ऐसा नहीं है कि ये प्रूव्ड है। ज्योग्राफी होती है, साइंस होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, उसमें कुछ प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, उसके कुछ तथ्य होते हैं जिसको वो साबित करते हैं। मगर ये हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, ये कहीं से भी प्रूव्ड नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि कुरान में भी आया है कि जादू बरहक है मगर जादू करना या करवाना हराम है। इसी तरह से शराब के बारे में अगर आता है कि शराब है, बिल्कुल शराब से नशा होता है, कई लोगों को उसमें जायका और टेस्ट फ्लेवर भी मिलता होगा, मगर अगर इस्लाम ने इसको हराम किया दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू यूज़ अल्कोहल, हमें शराब को छूना भी नहीं है। इसी तरह से हॉरोस्कोप के बारे में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया कि शैतान जो है वो किसी न किसी तरह से आसमान में जब भी फैसले होते हैं तो वो किसी तरह से कुछ बातों को उचक लेता है, यानी कि सुन लेता है और वो उसमें मिलावट करके उन नुजूमियों को बता देता है और वो सब कुछ मिला जुला के उसमें 1% या 0.1% हकीकत हो सकती है, मगर उसको कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत सुनी सुनाई बातों पे वो मिला जुला के मतलब एज्यूम करके ही बताते हैं। इट्स ऑल नेवर, कभी भी वो 100% श्योर नहीं होते हैं। और उसको सुनना यानी कि उस पर यकीन करना ईमान से खारिज कर देता है। जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस इंसान ने होरोस्कोपी यानी कि अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहा, सिर्फ ऐसे ही शौकिया, जैसे कि आजकल हम लोग के माशरे में ये चलता है ना कि अरे मैं जस्ट फॉर फन मैं ऐसे ही बस पढ़ लेता हूँ, मतलब मैंने ऐसे ही देख लिया वीकली क्या निकला है, सेजिटेरियस में क्या निकला है, जेमिनी में क्या निकला है, टॉरस में क्या निकला है, सो मैं बस ऐसे ही देख लेता हूँ। हालांकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानता हूँ और मैं कोई भी नुजूमी चीज़ों पर यकीन नहीं करता, बट हाँ पढ़ लेता हूँ जस्ट फॉर फन, ऐसे ही मजाक में। तो उनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो यकीन नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते हैं या किसी नुजूमी के पास जाके पूछते हैं या कोई नुजूमी उनके पास आता है या थ्रू न्यूज़पेपर या मैगजीन या मोबाइल किसी तरह से वो ये सुन भी लेते हैं, तो 40 दिन तक उनकी नमाज कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक उनके कोई नेक काम कबूल नहीं होते, यानी कि वो चाहे जितनी नमाज पढ़ लें उनका कोई भी नेक काम नहीं कबूल होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें 40 दिन तक नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, यानी कि अब तो गुनाह भी हो जाएगा नमाज छोड़ने का। तो नमाज छोड़ने का गुनाह तो नहीं होगा, मगर नमाज आपकी कबूल नहीं होगी अगर आप सिर्फ सुनते हैं और यकीन नहीं करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान ने इन चीज़ों पर यकीन कर लिया, जैसे उसमें आया कि इस हफ्ते में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, तो ये एक एजम्पशन होता है, एक तुक्का मारा जाता है कि एक अच्छी खबर मिलेगी। 100 में से 50 लोगों का ये तुक्का ठीक हो जाता है, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ तो अच्छी खबर मिल जाती है। एंड देन वी रिकॉल, अरे हाँ वो तो मैंने हॉरोस्कोप में पढ़ा था, हाँ हाँ मेरी राशिफल में ऐसा निकला था कि एक अच्छी खबर मिलेगी, लग रहा है ये अच्छी खबर हो गई। तो शगुन अपशगुन ये सब इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। हम लोग को इन चीज़ों में बिलीव नहीं करना है, यानी कि जो तौहीद है, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मानना है। ये हॉरोस्कोप एक तरह से तौहीद को नकारता है और इस्लाम से खारिज कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस चीज़ों पे, नुजूमियत की बातों पर यकीन करा, उसने उस चीज़ का इनकार करा जो मैं लेके आया हूँ, यानी कि उसने रेवलेशन, उस दीन का इनकार कर दिया, उस कुरान का इनकार कर दिया, यानी कि वो काफिर हो गया। नाउ यू हैव टू से योर शहादत, आपको फिर से कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यू वर नो मोर अ मुस्लिम, अब आप मुसलमान नहीं रहे अगर आपने यकीन कर लिया। और सिर्फ सुना, सिर्फ जाना, ऐसे ही शौकिया मजाकिया उसको पढ़ लिया, हम यकीन नहीं करते। कई लोग होते हैं कि नहीं हम यकीन नहीं करते, तो उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि 40 दिन तक उनकी नमाज कबूल नहीं होती। अब इसका तौहीद से क्या लेना देना है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हम लोग को सबको पता है कि जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम लोग के लिए ये चीज़ समझना और ज़्यादा आसान है कि ये जो दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार,
ये सारे दिन इन्होंने ग्रह के हिसाब से रखे, यानी कि प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग रखे। यानी कि जो लोग सितारा परस्त थे, यानी कि अल्लाह को छोड़कर जो चांद सूरज और इन सब की पूजा करते थे, उन लोगों ने ये दिनों के नाम रखे हैं। और उनको ये मानना है कि ये ग्रह, आप इस दिन डेट को पैदा हुए थे तो इस दिन ये ग्रह यहाँ पे पोजीशन में था, तो इस ग्रह के पोजीशन की वजह से अब आपके ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी। आपके ग्रह में, कुंडली में मंगल है। इस्लाम में कुंडली जैसी कोई चीज़ नहीं। शादी करना होता है, हम लोग कभी भी कुंडली नहीं मिलाते, हम लोग सिर्फ क्वालिटीज़ देखते हैं कि कितना दीन है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इन चीज़ों को शिर्क करार दिया है, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को अपना रब मानना। तो सोचिए हॉरोस्कोप कितना बड़ा गुनाह होगा। अगर हम लोग आते हैं क्रिश्चियन या जूइश कल्चर में, तो हम लोग ने सबने सुना है वाई इज़ इट मंडे। मंडे की स्पेलिंग अगर हम देखेंगे MONDAY, मंडे। तो ये जो उस वक्त में पहले के लोग जो चांद की पूजा करते थे, चांद की इबादत करते थे, उन्होंने इस दिन का नाम रखा था मून डे, यानी कि वो चांद के अकॉर्डिंग उन्होंने दिन का नाम रखा था। ट्यूसडे, इसी तरह से उन्होंने जो है ट्यूसडे रखा था, यानी कि वो भी एक सितारे का नाम था और उसको वो ट्यूसडे कहते थे। वेडनेसडे यानी कि वुड, वेडनेसडे का जो है वो मेन जो वर्ड आया है दैट कम्स फ्रॉम वुड, जो उन्होंने जो पेड़ की पूजा करते थे और उनका ये मानना था कि अगर आप वुड यानी कि लकड़ी को ऐसे करके नॉक करेंगे तो ये आपके लिए लक लेके आएगा, यानी कि आपके लिए खुशनसीबी लेकर आएगा। उन्होंने इसको वेंसडे यानी कि वुडनेस डे लाइक समथिंग, वो धीरे धीरे वो जो डिराइव हुआ था जिस वर्ड से, दैट वाज एक्चुअली वुड। तो इसी तरह से इन सारे लोगों ने अल्लाह के अलावा जिस जिस चीज़ को ये लोग पूछते थे उसके अकॉर्डिंगली दिनों के नाम रखे। एंड अगर आपने देखा होगा तो ये हॉरोस्कोप वाले दिन के अकॉर्डिंग, आपकी पैदाइश के दिन के अकॉर्डिंग ही आपका भविष्य बताते हैं। नौ कम्स की इसमें कितनी हकीकत है, हकीकत इसमें हो सकती है क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ताकत दी थी। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकते ही सबा का अर्श तख्त यहाँ ला सकता हूँ। और एक ने कहा कि आपका ये जो दरबार चल रहा है, ये मीटिंग जो है ख़त्म नहीं होगी और मैं उसका तख्त ला सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हो सकता है सच्चाई हो, क्योंकि जब DNA से सोचिए, एक DNA से बाप का पता चल जाता है, एक DNA एक नॉर्मल सी एक सेल से इतनी सारी जो है पूरा जो है नॉलेज निकल आती है, तो फिर एक पूरे अंगूठे से या पूरे पाम से उससे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इल्म दिया होगा, कई लोगों को पता चल जाता है, मगर वो 100% करेक्ट नहीं होता है। और अगर 100% या 1000% भी अगर करेक्ट होता है तो इस्लाम में इसको बिल्कुल हराम करार दिया गया है और ये शिर्क है। शिर्क सारे गुनाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा मैं माफ़ कर दूंगा सिवाय शिर्क के। तो हमें इस शिर्क से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर करके हम इस शिर्क में कब मुब्तला हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। कोई हमसे कह देता है कि आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छी खबर आने, तुम्हारा नसीब बहुत बुलंद होगा, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारे लिए शगुन होगा, ये अपशगुन होगा। यानी कि तोता कार्ड उठा के देखता है और आपका भविष्य बता देता है। ये हमारे इस्लाम में कहीं से भी नहीं। एक तोता हमारा कभी भी भविष्य, हमारा कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकता है। अगर आप कुंडलियों पे, सितारों पे, ग्रहों पे यकीन करते हैं, यानी कि आप उन्हीं लोगों की तरह सितारों की, ग्रह की, पेड़ की, सबकी पूजा कर रहे हैं और किसी और की इबादत अल्लाह के सिवा करना तौहीद को नकारना है। और जिस इंसान ने तौहीद को नकार दिया उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई, वो दीन से फिर गया। तो इसलिए इतने बड़े गुनाह से बचने की ज़रूर कोशिश करें। और अगर जिसको नहीं पता है, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे अक्सर करके इस हॉरोस्कोप को ऐसे ही जस्ट फॉर फन, ऐसे ही मजाक में एक नज़र डाल लेते हैं, उनके लिए भी एक प्लीज़ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस नॉलेज को शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके बताइए कि सिर्फ देख लेने से, सिर्फ उसको पढ़ लेने से आपकी 40 दिन की नमाज नहीं कबूल होती है। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।